ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित तौर पे आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। आज किसी से बगैर बात के तर्क वितर्क मत कीजिएगा, कुतर्क मत कीजिएगा। ध्यान रखिए, जो जैसा सोचता है उसको वैसा ही सामने नजर आता है। अच्छी सोच रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जीवन शैली में बदलाव हो सकता है और जल्द ही आपको कुछ अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में आज जो भी बात करें वो पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। अपना अनुमान उस पर मत जोड़िएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के समक्ष देशी घी का दीपक लगाइएगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका फ्यूचर आपके सामने होगा। पूरी शक्ति से हर काम को करने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। जमीन से संबंधित व्यापार करने वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनको आज फायदा मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ी हैं। मीना जी हैं धौलपुर से। इनके जन्म की तारीख है 1/10/1986 और इनके जन्म का समय है दोपहर का 12:35 का। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, मतलब कोई है भी कि नहीं? क्या क्वालिफिकेशन है बेटा आपकी? जी, मैंने बीएससी बीएड कर रखा है, मतलब टीचर लाइन में। टीचिंग लाइन में। और अभी कुछ कंपटीशन दिए हैं आपने? हाँ दिया है, 2-3 दे दिए, किसी में नहीं हुआ। अभी कोई ऐसा है जिसका रिजल्ट आना बाकी हो? नहीं, अभी तो उसका एग्जाम दिसंबर में होगा, फॉर्म डल रहे हैं उसके। अभी एक लास्ट था, अभी तो फिर उसमें हुआ नहीं। ऐसा है बेटा, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से निश्चित तौर पे आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। आपके कैरियर हाउस का किस तरीके से चल रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। भाग्य स्थान का जो स्वामी है सूर्य, वो नौकरी के घर में, नौकरी के घर का स्वामी बुध जो है वो लाभ के घर में। एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। 101% आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। मार्च 2017 से पहले पहले गवर्नमेंट जॉब आपके पास में होगा। जो भी कंपटीशन आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं टीचिंग का या बैंकिंग सेक्टर, जो भी आ रहे हैं वो सब भरिए। किसी न किसी में आपका 101% 23 मार्च 2017 से पहले पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रॉब्लम जो है वो मैं बता देता हूँ। आपकी जन्म कुंडली में सर्पदोष बना हुआ है। सावन का महीना चल रहा है, यदि संभव हो तो उज्जैन जाके कालसर्प दोष की विधि विधान पूर्वक पूजा करवा दीजिएगा। उस पूजा से आपकी जो हर्डल्स हैं, जो आपकी रुकावटें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। और साथ साथ में यदि संभव हो तो आप पास में कोई विष्णु मंदिर हो तो गुरुवार के दिन वहाँ जाएं और पीली मिठाई का भोग वहाँ पे लगाएं। 11 गुरुवार आप इस तरीके से कीजिए, आपको सफलता प्रदान होगी। तो मीना जी, पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से लाभ होगा। पंडित जी, अभी के लिए जयपुर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी हैं। इनके जन्म की तारीख है 13/3/1988 और इनके जन्म का समय है पंडित जी शाम का 3:45 से लेकर 4:15 के बीच का। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, बोलते मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रहा हूँ सरकारी जॉब के लिए, परंतु बहुत बैठ ही नहीं पाता। मतलब कि कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से। क्या कंपटीशन दे रहे हैं आप? वैसे मैं टीचिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ मैं, पर बोलते हैं कि सरकारी जो भी मिल जाए सारी मैं फाइट करता हूँ, देता हूँ मैं। तो एक तो कि मेरा योग है या नहीं है, और किस वे के अंदर किस में है, मतलब टीचिंग लाइन में है या फिर और कोई फील्ड है, और कब तक है, और रुकावट क्या आ रही है, उसका समाधान क्या है? देखिए भूपेंद्र, आपकी जन्म कुंडली में 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति बनी हुई है। शनि मंगल दोनों एक साथ 6th हाउस में बैठे हैं, 6ठे भाव में। मांगलिक नहीं हो लेकिन 6ठे भाव में शनि मंगल का दोनों का एक ही घर में बैठना, इसकी इतनी एनर्जी हो जाती है कि जातक उस एनर्जी को संभाल ही नहीं पाता। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति हो,
चाहे उनको शारीरिक, चाहे आर्थिक, चाहे कैरियर, चाहे मानसिक, चाहे वैवाहिक, सो कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है। सबसे पहला काम, खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष शनिवार या मंगलवार के दिन योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति करवाइए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में राहु सूर्य की युति बनी हुई है। राहु सूर्य जब साथ होता है तो पितृदोष बन जाता है, सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। अपने घर में माताजी को बोलिए, जहाँ पानी का मटका भरते हैं वहाँ पे पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आराधना कीजिए। तीसरी, आपको राहु की महादशा चल रही है 18 साल की। अभी राहु की महादशा, गुरु का अंतर अप्रैल 2016 से शुरू है, 2018 तक चलेगा। सरकारी नौकरी के योग बनते हैं आपके। सन 2017 में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। आपको जो मैंने 2-3 पूजाएं बताई हैं उसको कर लीजिए। और तीसरा, एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। 5.25 या 7.25 रत्ती का रविवार के दिन निश्चित तौर पे सारी मनोकामना पूरी होगी। और मंगलवार के दिन का नियम मान लीजिए सुंदरकांड के पाठ करने का। आप देखिए सरकारी नौकरी आपको जल्दी मिलेगी। और सब जो भी सेक्टर है उन सब सेक्टर्स के एग्जाम दीजिए। पंडित जी, अभी के लिए सिरोही से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6/3/1980 और इनके जन्म का समय है रात का 12 बजे से लेकर 12:15 के बीच का। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में अपना सवाल कीजिए। महेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए। जी पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मेरा सर सरकारी जॉब नहीं लग रहा है और सर मेरी योग्यता है MA MAd। और सर मैं अभी काफी समय से ट्राई कर रहा हूँ, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से ऐसे सर रह जाता हूँ। ये आपकी 5 की रात और 6 की सुबह का जन्म है। जी सर। देखिए महेंद्र जी, आपके जन्म कुंडली के अंदर एक चीज है, आपका जो कैरियर हाउस है, नौकरी का घर जो है, वहाँ पर 3 ग्रह एक साथ बैठ गए, राहु मंगल और राहु गुरु। राहु मंगल और गुरु 3 ग्रह एक साथ बैठे। राहु मंगल जब साथ होता है तो अंगारक योग बनता है, राहु गुरु जब साथ होता है तो चंडाल योग बनता है। 2 अशुभ योगों की जो युति है वो आपके जन्म कुंडली में 10वें भाव में नौकरी के घर में बैठ गई। एजुकेशन हाउस का जो मालिक है गुरु है, निश्चित तौर पे हायर एजुकेटेड होते हैं, इसलिए आपने MA MAd वगैरह सब कुछ कर रखी है। सरकारी नौकरी का योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम ये कहें कि योग नहीं है तो गलत बात है। सरकारी नौकरी का योग बनता है आपका, क्योंकि अभी आपको शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं, 2017 में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, टीचिंग लाइन से संबंधित, और उसके अलावा और भी कोई सेक्टर हो आप उसके अंदर जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा जो चल रही है वो वक्री है शनि। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का नियम मान लीजिए। आप देखिए कितनी जल्द आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। चलिए दर्शकों, हम बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, काम धंधे में आज थोड़ी लापरवाही हो सकती है। किसी भी काम को शॉर्टकट से करने का प्रयास मत कीजिएगा। जब तक स्वयं पुष्टि ना कर लें तब तक सुनी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी सेवन करके घर से निकलिए। अगली जो राशि है कुंभ राशि। अपनी दिनचर्या में कुछ चेंज कर लेंगे तो सारे काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। फ्यूचर को लेकर आपकी जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, उनके बारे में पॉजिटिव सोचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए ज़रूरतमंद को दवाइयों को दान कीजिए। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। रोज़मर्रा के काम पूरे होंगे, लेकिन छोटे कामों में भी ज़्यादा समय लग सकता है। ज़रूर ध्यान रखें, आप जो भी काम हाथ में लेंगे बाद में उससे पीछे हटने का कोई रास्ता है, मौका आपको नहीं मिलने वाला है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की तरफ हमारे जो गुड लक टिप है वो जानने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज सोनी जी हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपने जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। मेरी जन्म की दिनांक है 19 मई 1976 जी। समय है 12:05 बुधवार। जी मनोज जी, सवाल कीजिए अपना। सवाल मैं पंडित जी से करना चाह रहा हूँ। पंडित जी, सादर प्रणाम करता हूँ आपको। शुभ आशीर्वाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पंडित जी कि मेरा खुद का जमीन लेने का योग नहीं बन पा रहा है। काफी हिम्मत कर चुका हूँ, पैसा भी मेरे पास पड़ा है, लेकिन पता नहीं कि यथावत क्या संभव है कि हर काम बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? पिछले 3 साल से ये चीजें हो रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या? 19 मई 1976 दोपहर में 12:05। देखिए मनोज जी, सीधी सी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में मंगल शनि दोनों बैठे हुए हैं। मंगल नीच का है और शनि विषयोग बना रहा है। इतनी भारी युति है कि आपके जीवन में
मंगल शनि की युति कभी आपको सक्सेस प्रदान ही नहीं करेगी। हम बार बार अपने शो के माध्यम से एक चीज़ बोलते हैं कि खेजड़ी के पेड़ के दंड के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष आपको मंगल शनि की शांति करवानी चाहिए। भाग्य स्थान का मालिक जो है मंगल आपकी कुंडली में नीच का है। कहीं ना कहीं जब भाग्य का सहायता नहीं मिले तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं। काल सर्प दोष बना हुआ है चंद्रमा के साथ में, सर्प दोष को शांति आपको करवानी चाहिए। बाकी और ज़मीन जायदाद की जहाँ तक बात है, आपके नाम से कभी भी ज़मीन जायदाद आपको फलेगी नहीं। घर का कोई और दूसरा सदस्य हो तो उसके नाम से आप ज़मीन जायदाद की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक दिल को छू लेने वाली एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था मनु। एक दिन उसने अपनी गुल्लक में, मिट्टी के गुल्लक से सब सिक्के निकाले और उनको बटोर कर जेब में रख लिया और निकल पड़ी घर से। पास में ही केमिस्ट की दुकान थी, दवाइयों की दुकान। उसकी सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ गई। बहुत छोटी सी 3-4 साल की बच्ची थी। काउंटर के सामने खड़े होकर बोल रही थी, पर वो छोटी सी जो बच्ची थी मनु, वो किसी को नजर नहीं आ रही थी। न ही उसकी आवाज़ पर कोई गौर कर रहा था। सब अपने आप में व्यस्त थे। दुकान मालिक का कोई दोस्त बाहर देश से आया हुआ था तो वो भी उससे बात करने में व्यस्त था। तब उसने सोचा कि कैसे मैं इनका अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करूं, तो जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पे फेंका। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर गया तो उसकी तरकीब काम आ गई। दुकानदार उसकी ओर आया और उसने प्यार से पूछा कि आपको क्या चाहिए बेटा। तो उसने जेब से जितने सिक्के थे सब निकाल कर उस अपनी छोटी सी हथेली से सब सिक्के निकाल कर अपनी हथेली पर रखे और बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार समझ नहीं पाया। उसने फिर से पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए। तो वो फिर बोली कि अंकल मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला कि बेटा यहाँ चमत्कार नहीं मिलता है। तो बच्ची बोली कि अगर दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके पास ही मिलेगा। दुकानदार बोला कि बेटा आपसे किसने कहा। तो उसने विस्तार से बताना शुरू किया अपनी तोतली जुबान में कि मेरे भैया के सर में ट्यूमर मतलब ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज न हुआ तो कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। वो ऐसा रोते हुए माँ से कह रहे थे। अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई ज़मीन है, ना कोई जायदाद, ना कोई गहने। सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए। दवा के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। तो मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से बोला कि अच्छा कितने पैसे लाई हो बेटा तुम चमत्कार खरीदने के लिए। तो उसने अपनी मुट्ठी से सब सिक्के जो हैं उसके हाथों में रख दी। उसने वो सिक्के गिने तो 21 रुपये 50 पैसे थे। वो व्यक्ति हंसने लगा और मनु से बोला कि बेटा जाओ, तुमने चमत्कार खरीद लिया है, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था अपनी छुट्टियां बिताने भारत आया हुआ था। न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था। एक सच्ची घटना है। उसने उस बच्चे का इलाज मात्र 21 रुपये 50 पैसे में किया और वो बच्चा सही हो गया। तो भगवान ने मनु को चमत्कार भेज दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी और वो उसको मिल गया। तो वो जो प्रभु हैं, वो जो कृष्णा हैं, वो सबके पालनहार हैं। उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। बस आवश्यकता है सच्ची श्रद्धा की, विश्वास की। दोस्तों, परमात्मा जो है वो संसार के कण कण में विद्यमान है। सिर्फ पहचान वाली जो है वो हमें आंखें चाहिए, नजरें चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और साथ ही इतनी महत्वपूर्ण कहानी सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।